छबिन कर्मा। छबिन क्या करते हैं? कहा करते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि कर्मा परिवार आगे बढ़े, ऐसे लोग इस टाइप का बेतुकी बातें करते हैं। बाकी हमारे परिवार में कभी कोई लड़ाई नहीं, ना कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो मैं कभी झूठ का सहारा पे राजनीति नहीं करता। मैं हारना पसंद करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप इनके रोजगार के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन लगातार मैंने गांव-गांव जाके मैं सभी लोगों से मिलता रहा, मैंने प्रयास किया। छबिन कर्मा। छबिन क्या करते हैं? कहा करते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं नाम के लिए। हो क्या काम किया बताओ? सब काम गांव का काम करते हैं, देख रेख करते हैं सबके लिए। हो सब करते हैं, सुख दुख में सब। हाँ। कौन है ये जो बीच में आए हैं आपके? हैं कौन है ये? छबिन कर्मा। छबिन कर्मा जी हैं? तो क्या नेताजी आए हैं तो अभी चुनाव के लिए आए हैं मिलने? उससे पहले आते मिलने कभी? आते रहते हैं। आते हैं? हाँ आते रहते क्या दुख सुख का मेरा मिलते रहते हैं, ऐसा बात नहीं। हर कोई आते क्या रहते कह रहे हैं? हैं, क्या? हर काम में आते रहते, सुख दुख में। ऐसा मतलब हम जो भी मतलब हमको समस्या पड़ता है बुलाते हैं, ऐसा काम है बोलने से तुरंत आप भाग के आ जाते हैं, ऐसा है। आधी रात की बोलने से आते हैं, ऐसा है। दिन को चाहे रात को जब भी बोले अपना काम रहता है, उनको बुलाते फट से पहुंच जाते। अपना काम मतलब तो सुचारू रूप से मतलब होता है काम। तो और क्या क्या काम कराया नेताजी ने यहाँ पर? पर मतलब हर प्रकार का, कहीं पुलिया रहा, कहीं रोड रहा, कहीं हर चीज़ मतलब एक काम बन रहा, सब अब पूरा होते जा रहा है। जो अधूरा काम बन रहा पिछला वाला, अभी जब नया सरकार जब 5 साल से बनाए तब से मतलब बचा काम सब होते जा रहा है अब। तो छबिन जी, अभी हम चले आ रहे हैं आपके पीछे पीछे यहाँ गांव से कसौली में। ये रास्ता उधर का बीच का पक्का नहीं है, कच्चा। हम हर पूरा अभी बस्तर हम घूमते चले आ रहे हैं, काकेर से घुसे, जगदलपुर गए, पूरा चित्रकूट होते हुए। ये बीच का रास्ता कच्चा कैसे रह गया? ये क्यों नहीं बनवाया आपने? ये कहाँ का? अभी हम घुसे थे बीच मेन रोड से कसौली की तरफ। कौन भी थे? हाँ, हाई स्कूल के सामने वाला। हाँ अच्छा, ये बितरे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। वो रास्ता अभी पूरा बस्तर में हमें अच्छा रास्ता दिखा। ये हम बता दें कि पूरा बस्तर में अच्छी रोड सारी बन गई। नहीं नहीं, मतलब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, हमारे जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं चैतराम आटामी जी, वो उनका गांव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे तक पहुंचाया नहीं, इस वजह से नहीं हो पाया जी। चलिए, ये अच्छा आपका पॉइंट है। नहीं, क्योंकि गांव है उनका। हाँ। ये उनका गांव है और ये मेरा ननिहाल गांव भी है। मतलब मेरी दादी गांव भी है। मेरे फादर मतलब मेरी जो दादी थी वो इसी गांव से भी है। हाँ। चलो, आपने दादी और फादर बोला, ये बताइए कि जब पिछली बार क्या कहते हैं आपकी माताजी को टिकट मिला, आप तो विरोधी हो गए हैं, और इस बार आपको टिकट मिला आपके, और लेकिन मैंने सुना कि 5 साल में आपस में भाई बहनों में बड़ी खिंचाव रही। लेकिन दादी वाले गांव में बताइए कि अभी सब ठीक है क्या परिवार में? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। वैसे भी शुरू से ही मतलब 1-2 यहाँ पोलिंग बूथ है। एक जहाँ पे जुडुम कैंप वाले बैठे हैं, वहाँ थोड़ा सा हम लोग पीछे रहते हैं। बट इस गांव में, इस पोलिंग बूथ में हम लोग बहुत अच्छा लीड रहता है। दो पंचायत है ना, कासोली 1 कासोली 2। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ परिवार में अभी सब ठीक नहीं, है? बहुत अच्छा है। छोटी सिस्टर, आइए आइए, अभी आइए साइड में आइए, जरा पूछें। ये जिला पंचायत सदस्य भी है और इसका 5वां कार्यकाल है। चौथा। मतलब एक जनपद 3 बार जिला पंचायत सदस्य। जी जी जी, ये लगातार जिला पंचायत सदस्य है। हाँ। तो दीदी ये बताओ, पिछली बार तो बागी हो गए थे भैया, हैं? इस बार क्या है? आप नहीं बागी हुए कि इस बार नहीं भैया नहीं को नहीं, मिला ऐसा है? कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है जो लोग इस टाइप का फैलाते हैं कि आपसी खींचतान है परिवार में। जो लोग नहीं चाहते हैं कि कर्मा परिवार आगे बढ़े, ऐसे लोग इस टाइप का बेतुकी बातें करते हैं। बाकी हमारे परिवार में कभी कोई लड़ाई नहीं, ना कोई झगड़ा नहीं हुआ। राजनीति है यहाँ पर, सब कोई मतलब हम लोग सब ये चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े। जी। मैं आपके पिताजी से मिला करीब 6-7 साल पहले। बस्तर टाइगर उनको कहते थे, इतना बढ़िया उनकी लेगेसी है, इतना उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो और बड़े बिंदास आदमी थे उनको, है ना? तो क्या सीखा आपने अपने पिताजी से राजनीति में कि किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए? देखिए, हम मतलब मैंने और मतलब शुरू से बचपन से ही मैं फादर के साथ रहा। फादर कभी भी लोगों को मतलब हमारे जो भी जनता है, जो लोग हैं, उनको कभी भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। ना ही हम लोगों को सिखाया कि राजनीति। यहाँ पे आपका चारामा से लेकर कोंटापट्टनम तक जो जनता है, ये लगभग हमारे सभी रिश्ते नातेदार हैं।
चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे ट्राइबल्स हो, धाकड़ समाज हो, राउत समाज हो, जैसे यहाँ पे बंजारा समाज भी है। मतलब हमारे जीजा मामा दीदी, मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो चीज़ है, परंपरा जो हम लोग का है, वो चीज़ हम लोगों को कभी भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने को मतलब देखने के लिए नहीं सोच पाए हम लोग। तो फादर हमेशा वही रहे हैं। पापा भी यहाँ आते थे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कभी भी ये नहीं कि वो विधायक जी आए, मामा जी, चाचा जी, भैया जी, मतलब ये जो सिस्टम रहा है वो परंपरा चलते आ रहा है। तो बेसिकली आपने अपने राज्य इसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को अपना सब रिश्तेदार बना लिया है। नहीं, ये तो शुरू से ना, शुरू से। मतलब दादा परदादा से, मतलब हमारा आज का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो यहाँ पर ये नगरनार का जो स्टील प्लांट लगा है, ये तो अच्छा हुआ है यहाँ पे? हाँ, लगा है। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। और नगरनार में मेन चीज़ क्या है, मैं वही देख रहा था, बीच में हम लोगों ने विरोध भी किया था। नगरनार स्टील प्लांट हमारे मतलब यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन नगरनार प्लांट लगने के बाद आपने देखा, जब से माननीय मोदी साहब आ गए हैं, उन्होंने बेचने के लिए लगा हुआ है। फिर माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, हम लोग पूरे सांसद वगैरह सारे लोग मिलकर विरोध किए कि नहीं भाई, जो जो रोजगार की चीज़ है उसको आप कैसे बंद कर सकते हो। तो सरकार ने तो यहाँ तक भी बोला, हमारी सरकार ने, कि अगर आप लोग नहीं चला पा रहे हो, आज आप लोग बेचने में लगे हो, तो हम लोग खरीदने को तैयार हैं। हम तो यहाँ तक भी बोले। तो लेकिन कहाँ वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं बेच रहे? नहीं, बीच में आए थे, बीच में आपने बहुत सुना कि आपके मीडिया में भी बहुत चला, और वहाँ की जो जनता है उनसे पूछ लीजिए। और वहाँ का जो विरोध था, जो नगरनार का जो विरोध था, आपने देखा कि जिन लोगों की लैंड्स गए हैं जमीन वहाँ पे, उनको जब नगरनार स्टील प्लांट लग रहा था, उस दौरान ये बातें हुई थी कि वहाँ के लोगों को जिनका जो भी प्रभावित हैं उनको हमको रोजगार देना है, वहाँ पे काम देना है, नौकरियाँ देना है, लेकिन वो चीज़ नहीं फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो वो चीज़ का विरोध है और रहेगा विरोध। तो लेकिन एक चीज़ बताइए शमिंदर जी, आप काफ़ी समय से राजनीति में काम कर रहे हैं, अगर बाहर से लोग नहीं आएंगे, उद्योगपति यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो लोगों के पास पैसा इतना नहीं होगा कि 1000 करोड़ लगा ले, 2000 करोड़ लगा ले, आपको तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना? आप इन्वेस्टमेंट समिट कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो अगर वो आएंगे तो कुछ अपने लोग भी लाएंगे, कुछ यहाँ के भी लोग, तो क्या उचित क्या होना चाहिए समाधान? देखिए, बात ऐसा है, मैंने तो शुरू से ही मैं उद्योगों के फेवर में रहा, इसलिए उद्योगों के फेवर में रहा। कोई भी एक उद्योग आता है, उससे छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे एक बड़ा उद्योग लगा, उसके साथ एक चाय ठेला भी लगता है, तो वो भी हम लोग उसको देखेंगे। एक पंचर वाला का भी चलता है, कोई मतलब कुछ और ठेला लगा लिया, कोई पार्ट्स की चीज़ लगा लिया, तो उससे संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उससे तो जनता को ही फायदा है। दूसरा, मैंने जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैंने चर्चा किया था। माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने यही बोला कि हमारे यहाँ मतलब हमारी सरकार आएगी, उसके बाद हम लोग सबको नौकरियाँ देंगे, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम लोग सबको रोजगार दे सकते हैं। तो रोजगार के लिए हमने स्पष्ट कहा था कि हमारे यहाँ वनोपज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग लगाया जा सकता है। जैसे इमली का प्रोसेसिंग हुआ, महुए का हुआ, चार का हुआ, मतलब जो चिरंजीवी वगैरह होता है ना, मतलब इस प्रकार का। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप का नंबर 1 का इमली अपने बस्तर में पाया जाता है, आपको भी पता होगा। एशिया महाद्वीप का नंबर 1 का बांस हमारे यहाँ पे दंतेवाड़ा और बीजापुर के वो जो बॉर्डर एरिया में पाया जाता है। बांस की टोकरिया का काम हो सकता है, उसका कुटीर उद्योग लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों को, मेरा तो शुरू से यही सोच है कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अगर एमएलए बनता हूँ तो मैं इन चीज़ों पे जोर जरूर दूंगा। यही मैं जानना चाह रहा था, आपने मेरे सवाल पूछने से पहले बता दिया। तो आप ये वादा करिए यहाँ पे, ये आपकी जनता सामने बैठी, कि अगले 5 मेरा देखिए, बात ऐसा ही है, मैं पूरा मेरा परिवार है, पूरी दंतेवाड़ा मेरा परिवार है। मैं तो वादा, मैं जीवन पर्यंत अंतिम पड़ाव तक मुझे इन्हीं के बीच में रहना है। जब तक मैं दुनिया में हूँ तब तक मुझे इन्हीं के बीच में रहना है। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, मुझे इन्हीं के बीच में रहना है। तो मैं कभी झूठ का सहारा पे नहीं राजनीति नहीं करता। मैं हारना पसंद करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप इनके रोजगार के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन लगातार मैंने गांव-गांव जाके मैं सभी लोगों से मिलता रहा। मैंने प्रयास किया, मैंने जिला पंचायत में भी बात किया, कलेक्टर के साथ भी बात करके मैंने लगातार कोशिश किया कि जैसे गांव-गांव में हम लोगों ने वो दुकानों के लिए प्रयास किया कि जो बेरोजगार यंग जनरेशन के लोग हैं, तो पढ़ लिख के वैसे ही बैठे, तो जिसको जो करना है, तो चाहे दुकान के लिए पैसा हो, चाहे वो आपका ईंटा बनाने वाला मशीन के लिए हो, मिलों के लिए, हमने प्रयास किया लगातार। अब मैं कर भी रहा हूँ और अंतिम पड़ाव तक करूँगा। तो आप सबको लगता है कि जो बोल रहे हैं नेताजी सही बोल रहे हैं? हैं? सही बोल रहे हैं, करते हैं काम आपके लिए?
तो ये हम एक गांव में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कसोली कासोली बीजेपी के प्रत्याशी का गांव। अच्छा, तो ये चवन जी का कहना है कि ये बीजेपी के प्रत्याशी का गांव है, लेकिन जो यहाँ की जनता है वो इनके साथ है, वो इनका परिवार है और वो इनके लिए हमेशा से काम करते रहेंगे। महेंद्र कर्मा जी, जिनको बस्तर टाइगर कहा जाता था, बहुत बड़े नेता थे बस्तर के, उनके ये सुपुत्र हैं और पहली बार ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में इनकी बहन बैठी हुई है यहाँ पर। पिछली बार ये बागी हो गए थे, लेकिन कह रहे जी अब हमारा पूरा परिवार एक है, और परिवारों में छोटी मोटी तो लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन अभी ये सब एक हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।